न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका, न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शुष्यति मारुतः। आत्मा ना शस्त्रों से छेदी जा सकती और ना ही अग्नि से जलाई जा सकती। न जल उसे निर्बल कर सकता है और ना ही पवन उसे सुखा सकती। श्री भगवत गीता में यह अर्जुन को श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, सत्य है, लेकिन इंसान चला जाता है, केवल उसकी यादें रह जाती हैं। आज उनकी बरसी के अवसर पर यह मैं आप सबसे साझी करना चाहूँगा। पहले ये है उनकी मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन जो उन्होंने 1955 में पास की। कहाँ से की? पंजाब यूनिवर्सिटी से। आप जानते हैं आज मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम या तो हरियाणा बोर्ड से या CBSE वगैरह से होता है। उस समय 1955 के दौर में यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कंडक्ट करती थी, वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी सबसे पहले 1882 में लाहौर में स्थापित हुई। देश के विभाजन के पश्चात इसका हेड ऑफिस दिल्ली आ गया, फिर शिमला चला गया और अब 1958 से वो है चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में। और ये डिग्री कहाँ छपी थी? सोलन, शिमला हिल्स। 1955 में उन्होंने 10वीं पास कर ली। एक और पुराना डॉक्यूमेंट्स, अब भी प्राइमरी टीचर को कहा जाता है JBT, जूनियर बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, क्योंकि तब तक हरियाणा नहीं बना था तो एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ही हैंडल करता था। लुधियाना में ये छपी थी। पूज्य पिताजी ने 1956-57 में ये डिग्री पास आउट कर ली थी। दया सिंह, सन ऑफ श्री भीम सिंह, गांव पाथरी, तहसील पानीपत, जिला करनाल, मई 1957 में। उसके पश्चात वो टीचर लग गए थे। टीचर लगने पश्चात वो चले गए थे बोधनी। पर्सनल रिकॉर्ड्स, दया सिंह मलिक, हेड टीचर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बोधनी करनाल। लेकिन अब आप देखोगे बोधनी करनाल में नहीं, बोधनी कुरुक्षेत्र की पेहवा तहसील में है। उस समय करनाल के अंडर कुरुक्षेत्र भी होता था, कैथल भी होता था और पानीपत भी होता था। डिस्ट्रिक्ट करनाल, सब डिवीजन थानेसर। और इसी के साथ पिताजी कई तरह से साइन करते थे। पर्सनल रिकॉर्ड, सिग्नेचर्स, दया सिंह मलिक, DS मलिक वगैरह हिंदी में भी लिखते थे। मोस्टली ये साइन करते थे जो नंबर 7 पर है। और क्योंकि पंजाबी एक क्षेत्र था तो वो पंजाबी सीख गए थे, जबकि उससे पहले उनको पंजाबी नहीं आती थी। लेकिन क्योंकि उनको शौक़ था हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने का, तो पंजाब यूनिवर्सिटी से ही मैट्रिकुलेशन एडिशनल सब्जेक्ट मार्च 1962 में उन्होंने पंजाबी की परीक्षा एडिशनल सब्जेक्ट में पास की। उसके पश्चात उनके ज्ञान, नौकरी भले मिल गई, ज्ञान ग्रहण करने की अक्षमता कम नहीं हुई, बढ़ी। उसके बाद उन्हें प्री यूनिवर्सिटी, अब जिसे 10+2 कहते हैं, तब एक ही क्लास होती थी 10वीं के बाद, प्रेप कहते थे उसे, वो होती थी प्री यूनिवर्सिटी। और ये उन्होंने 1969 में पास की थी। 800 में से 461, लगभग 58% मार्क्स इन्होंने लिए थे। उसके पश्चात भी उन्होंने BA का एग्ज़ाम भी पास किया था पंजाब यूनिवर्सिटी से ही। अब पंजाब यूनिवर्सिटी का ऑफिस सोलन की बजाय आ गया था चंडीगढ़। यहाँ उन्होंने इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत और विषयों में एक कक्षाएँ पास की थी। अब इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा उनकी जो हमारे पास उपलब्ध फ़ोटो है
वो है 1957 की, जो जब वो जेबीटी में थे तो ये वॉलीबॉल की टीम थी वहाँ की। ये केवल 4 टीचर हैं और इनमें पिताजी ये हैं। पूरे ही क्लास में 2 ही बच्चे अनमैरिड थे, क्योंकि वहाँ उस समय बाल विवाह की प्रथा थी। मेरे ताऊ मास्टर इंदर सिंह दूसरी क्लास में, तो उनकी शादी होगी पिताजी की शादी के 5 साल बाद। और ये एक शानदार फोटो जो कि बोधनी नियर पेहवा में थे 1959 में, ये फोटो उस समय की है। उसके बाद पिताजी बोधनी से 5 साल बाद आ गए थे गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मतलोडा में आ गए थे। और ये एक जो बैच था 8वीं का, उसमें ये शांति लिखा हुआ, शांति मैडम बाद में टीचर लग गई, रिटायर भी हो गए हैं। ये 1968 की गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मतलोडा की ही फोटो हमारी धरोहर है। गवर्नमेंट अभी मिडिल स्कूल ये मतलोडा, लेकिन कमरे देख सकते हैं केवल ईंटें थी, प्लस्तर भी नहीं होता था। और ये जाली ऊपर जो लगे होते हैं रोशनदान। और ये लिस्बन स्वीपर था, इसको तो हमने भी अच्छी तरह से देखा है। ये जो बैच था 1965 का, इसमें पिताजी यहाँ है। ये कन्या मास्टर सरदारा सिंह, इनकी मिसेज भी चांद बाई मैडम थे। और ये पिताजी के इदियाना गांव के मास्टर रण सिंह परम मित्र थे। और यहीं पर है ये हमारी बुआ का लड़का माँ सिंह, मतलोडा से ही है। फिर ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में कल रखा, अब सौरभवासी हैं। और उनकी जगह इनके बेटे वहाँ जॉब कर रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में पंचकुला। और ये हमारा वो घर जो आज भी हमारे पास है। बिल्डिंग बदल गई है लेकिन है वही। यहाँ हम परिवार में 5 हैं। पिताजी टोपी लगा के रखते थे, माताजी, ये भाई देवेंद्र, ये मैं, और ये हमारी इकलौती बहन। तब तक दीपक का जन्म नहीं हुआ था। ये वाला हिस्सा मेरे हिस्से में आज है। ये हमारा मतलोडा मकान का पीछे का हिस्सा है। हमारा घर काफ़ी बड़ा है, तीनों भाइयों के वहाँ मकान है। और 2-2 दुकान हमारे इससे आती है। 3 दुकान आगे सड़क पे, 3 पीछे वाली पे। यहाँ भी पिताजी, माताजी, हमारी बहन कमलेश जो 2 साल बाद या 2.5 साल बाद रिटायर होने वाली है। मेरे भी 5-6 साल हैं, 6। ये भाई स्वर्गवासी हो गए देवेंद्र। दीपक का जन्म तब तक नहीं हुआ था। ये है दीपक सबसे छोटा, देवेंद्र, दिनेश, कमलेश, माताजी, पिताजी। इसमें मेरे को छोड़ के सारे वर्तमान में या भूतपूर्व टीचर हैं। मैं भी टीचर ही था, यानी 6 के 6 ने अध्यापन का कार्य किया हुआ है। ये चीन सिटी के अंदर 1968-69 में पिताजी अपने दोस्तों के साथ, ये पिताजी मास्टर रण सिंह दाने वाले, ये अन्य उसी क्षेत्र के टीचर थे। ये 1968 में ड्योढ़ा जींद में है। ड्योढ़ा प्रसिद्ध गांव है। प्रसन्नी देवी भूतपूर्व मंत्री वहीं पे आई हुई थी। और यहाँ भी मास्टर रण सिंह, मास्टर दया सिंह, मास्टर सरदारा जो हमारे पारिवारिक सदस्य थे हैं। और ड्योढ़ा चौधरी बंसीलाल ने जब दूर ट्रांसफ़र की थी तब का मास्टरों की तब की थी। और ये 1987-88 में है हमारी परिवार की फ़ोटो। ये पिताजी बैठे हैं, पीछे टेलीविज़न है ब्लैक एंड वाइट, ऊपर स्टेबलाइजर है, एंटीने वाला टीवी था। ये मर्फी का रेडियो है। ये पीसी गुप्ता जो आर्य स्कूल के लंबे समय तक हेड मास्टर रहे हैं, जब वो रिटायर हुए उस समय का है। ये भी ड्योढ़ा गाँव का ही 1969-70 का, यानी अगले जो साल था उसकी फ़ोटो है। ये परिवार की अन्य फ़ोटो है। ऊपर वाले में जब तक 5 ही थे हम, फिर 6 हो गए। ये कोई स्कूल की प्रतियोगिता मतलोडा की सुलेख प्रतियोगिता। ये रिटायरमेंट पार्टी है प्रिंसिपल गोपाल सिंह की
ये पिताजी की खुद की रिटायरमेंट की है, कपटी सिंह छणुआ, उनकी रिटायरमेंट की ही ये फोटो। और यहाँ कीर्ति एंड दादा पोती 20/5/2000 की फोटो ने बनाया। कुर्सीनामा यानी फैमिली ट्री। यहाँ है पिताजी दया सिंह, दादा भीम सिंह, परदादा अमृत, परदादा से आगे सरदार तोखराम, उससे बड़े जसराम। इसमें पूरन के मनफूल, जगता मास्टर, सूरजा मास्टर, रघुवीर वजीर सिंह के हैं। और पूरे परिवार का ये फैमिली ट्री है। पिताजी ने बायोग्राफी होती है जीवनी, जिसको अपना खुद के जीवन परिचय लिखता है। जब पिताजी बोधनी में ही थे, लिख रखा है विलेज पाथरी, पोस्ट ऑफिस सिंह, तहसील पानीपत, डिस्ट्रिक्ट करनाल, थाना उरलाना, ब्लॉक मतलौडा, कंस्टिट्यूएंसी यानी हल्का न्योड़ा, स्टेट हरियाणा। और उन्होंने अपना गुरुकुल में पढ़े पहले वो, उसके बाद ईदाना आ गए थे। 10वीं यहीं की थी। मास्टर दया सिंह 4 जून 2009 को इस नश्वर संसार को छोड़कर चिड़िया तरह पर निकल गए। उनका जीवन हम सब के लिए प्रेरणादायी है।